नमस्कार, प्रणाम। आप अभी देख रहे हैं चंद्रमानी के ब्लॉग। हम अभी राजगीर में आए हुए हैं, जो कि एक अच्छे पत्रकार के रूप में अभी जाने जाते हैं। उनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और परिचय वो खुद बताएंगे। इसे परिचय का मोहताज भैया नहीं है आप। और बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर कहते हैं चंद्रमानी कि चंद्रमणि जी नाम है इनका। चंद्रमानी के ब्लॉग। अच्छा, मैं तो पहचान नहीं रहा था, अचानक से कुंड नहाने आए थे। कल अगजा था और आज उसके बाद बीच का दिन खाली था। मैंने सोचा नेचुरल रंगों की होली हो रही है तो गर्म कुंड से क्यों ना अपने शरीर को पूरा भिंगा ले, तरबतर कर ले। तो शरीर का जो थकान है, जो ऊर्जा नष्ट हुआ था नाच और उछल कूद में कल की रात होली के साथ, वो फिर से रिकवरी होगा। सही बोल रहा हूँ? दम सही है। हाँ ये हाँ, होली होली अभी होली का माहौल चल रहा है, तो बिल्कुल इस पे और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। कहना यही चाहेंगे कि होली तो होली का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती नाचोगे। होली के मतलब है कि आप भीतर से नाच रहे हो, अंदर कुछ चल रहा है सतत ऐसा, जो कि आपको डांस करवाने के लिए, आपको खिलखिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन ल्यूकर पीकर, स्टैसी लेकर, धुआं लेकर इस तरह का नाचना बिल्कुल आपको बीमारी के घर तक पहुंचाएगा। दम बिल्कुल सही है। और हाँ हाँ, मतलब आप तो पत्रकारिता करते हैं, तो मतलब इसमें बहुत सारी आपको परेशानियां भी झेलना पड़ता होगा। हाल फिलहाल में मुझ पे हमला हुआ, अटैक कर दिया हम पे। देख सकते हैं, कोई ज्यादा शक्तिशाली आदमी हूं नहीं, और इस पे ये 6 हमला कर दिया इस शरीर पे। तो यही देख रहा हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना दबाव है। कल तक फिल्मों में देखा करते थे, शक्ति को पूरा कर पत्रकार को तोड़फोड़ कर देता था घर के पास, क्यों लिख दिया मेरा खबर, क्या लिख दिया। और आजकल 2 कौड़ी के गुंडे भी कभी कभी पत्रकार पे हमला कर देते हैं, लेकिन उससे पत्रकार डरेगा नहीं। कहते हैं कि भेड़ चाल से डरा नहीं सकते आप सत्य को। हाँ, तो बिल्कुल देखिए। और भैया का फेस एक कॉमेडियन है, जिनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। राजपाल यादव से। रा- हाँ, तो क्या कहूँ, बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ बड़े बड़े चैनल्स पे, और वो भी राजपाल यादव के नाम से। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर हमारा नाम है। मेरी कमेंट्री उतना प्रचलित नहीं हुई जितना कि मेरा चेहरा प्रचलित हो गया डुप्लीकेट राजपाल बनकर। देखिए अच्छा, राजपाल का एक आगो कॉमेडी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, राजपाल के अंदाज में कुछ अपनी कॉमेडी कर लेता हूँ। कल रात को गड्ढा खोद रहा था 3-4 बच्चा। मैंने उनसे पूछा, गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम? तो होली आ रहा है ना अंकल, इसमें आप ही को धक्का देके गिरवाएंगे। हम बोले मेरे लिए ही खोद रहे हो? तो बोला कि हाँ, आप ही के लिए खोद रहे हैं, इसीलिए तो आपके बगल में खोद रहे हैं कि आप आओ और धड़ाम से छपाक कर दें। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ गिर के भी मजा आएगा, और कहते हैं झूठे और अहंकारी के साथ उठ के भी मजा नहीं आएगा। क्या सही बोल रहे हैं? आखिर बच्चे को इतना फिक्र है कि अरे होली आ रहा है, होली में सेलिब्रेट करना है, लेकिन इन बूढ़ों को क्या हो गया है, इन मैच्योर्ड को क्या हो गया है? कहते हैं उम्र जब बढ़ता है तो उम्र के साथ साथ आनंद भी बढ़ना चाहिए, विकास भी बढ़ना, विकास होना चाहिए आनंद का। क्या? हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। यहां तो मैरोस, यानी कि चिड़चिड़ापन, और न जाने कौन कौन सी बीमारी लग जाती है 40 के ऊपर आते ही। तो हमारा एक और सवाल है भैया। हाँ हाँ, मतलब आप महीने का इनकम कितना कर लिए करते हैं? महीने का इनकम तो कर ही लेता हूँ 50,000 रुपया। देखिए, बिल्कुल महीने का हम भैया जो है कि मतलब 50,000 रुपया कमा लिया करते हैं। हाँ हाँ और मतलब हाँ, आ, वो ऐड से कमा लेता हूँ। देखिए। वो ऐड से, छोटे छोटे ऐड से, दुकान से। और लोगों का इतना प्यार है कि जानबूझकर वो खुद ऐड दे देते हैं। कोई फेसबुक मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है, और हर बार वीडियो आपका मिलियंस में नहीं चला जाता। और एक भरम आपको मैं साफ और स्पष्ट तौर से तोड़ दूं, ये जो कहते हैं फेसबुकिया यूट्यूबर्स कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, ये कोई नौकरी नहीं। प्राइवेट पैसा कमाना कितना हार्ड है, और अमेरिका से पैसा कमाना, डॉलर में कमाना, चुपके से कमाना। जब हमने इस लाइन में अपने आप को घुसाया तब मालूम चला कि ओ, कुल मिलाकर अपनी भुजाओं में जो शक्ति है, जिस मेहनत से पैसा आ सकता है, वो कैमरे और फिलहाल फोकस और एक्टिंग से नहीं आ सकता। ये जितने लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख कमा रहा हूं ना, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 और 3 है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है अहंकार का इमारत। पर आप जब शुरू शुरू किए होंगे तो आपको तो और बहुत सारी परेशानियां, जैसे मतलब कहते होंगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये करेगा वो करेगा, आपको सुनने को लिए मिलता होगा।
मैंने कहते हैं कि पत्रकारिता को ऐसे ही नहीं सर पे उठा लिया, पत्रकारिता को जिया है, चबाया है, रोटी की तरह खाया है। 19 साल कमेंट्री की है भीड़ में, उनको आंखों देखा हाल सुनाया है, विषम से विषम परिस्थिति, 20 साल में कई तरह के क्रिकेट का उतार चढ़ाव देखा, वहां आंखों देखा हाल सुनाया, लोगों को देखा, लोगों के बीच में उतरना जाना, उनके भाव को पढ़ा, उनके रिस्पॉन्स को देखा, उनके लिए बोलना सीखा। और कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि अब आप कमेंट्री नहीं रिपोर्टिंग करें, तो मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। और परेशानी तो नहीं हुआ, और फिलहाल लोगों ने प्रशंसा ही किया। और वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कि ये कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहे थे कि बस सब कुछ करेगा, क्योंकि बहुत पहले हमने शुरू कर दिया था। उस समय न फेसबुक था, न यूट्यूब था, न मोबाइल था। 2002 का जमाना याद है, नालंदा कॉलेज और पटना में कमेंट्री किया करते थे। तब से लेकर आज तक कमेंट्री अभी भी करता हूं। कमेंट्री तो ऑक्सीजन है, छोड़ता नहीं। कुल मिलाकर अंग्रेजी कमेंट्री करता हूं। हाँ हाँ, इसके साथ हाँ। अभी मतलब चला हुआ है फिलहाल में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और सरकार को दोषी दिया जाता है कि मतलब नौकरी नहीं लग रही है। बिल्कुल, हाँ हाँ, सरकार से अपील करते हैं, नौकरी नहीं लग रही है। गर्लफ्रेंड तो मिल जा रहा है, कहते हैं जो हार्ड है वो मिल जा रहा है, और जो इजीली मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है, आरक्षण भी आप ही को चाहिए, नौकरी भी आप ही को चाहिए, और नौकरी छोटा मोटा नहीं चाहिए। साइंटिस्ट बना दे तो वो ठीक है, नंबर 30%, 40%, और आकांक्षा सर आइजैक न्यूटन बन जाने का, तो ये कहाँ संभव है। कहते हैं कि आप भूखे हैं तो खिला दिया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, और आपको भी मालूम है। कहते हैं कि सत्य आप तभी जानते हैं जब आप सत्य का स्वाद पहले से चख चुके हैं, तभी सत्य का आभास कर सकते हैं। हाँ, भूल गए, क्या बोल रहे थे। गर्लफ्रेंड भूखे को खिलाया जा सकता है, नंगे को ओढ़ा दिया जा सकता है, कपड़ा दे दिया जा सकता है, लेकिन कोई कहे कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, तो उनको उझल नहीं दिया जा सकता। कोई उधार कोई किताब दिमाग में ठूस नहीं दिया जा सकता, या कुछ सॉल्यूशन घोल पिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, नौकरी नौकरी करने से नहीं होगा, पढ़ने से आपको नौकरी होगा, और पढ़ने से आपके भीतर ऊर्जा आएगा, बस शिक्षा वाला। ऐसे ही कैसे हो जाएगा भीख मांगने से। सरकार के पीछे बहुत दिन पताका लेके घूमे थे बाबूजी और चाचा, और उसके बाद मालूम क्या हुआ कि कोई नौकरी नहीं लगा। कैसे नौकरी लग जाएगा। बहुत से रिश्तेदारों को देखे हैं, कोई आईपीएस पद पे है, कोई कोर्ट कचहरी में जज है, लेकिन उनके भतीजे को देखें, कहाँ नौकरी हो रही है। नौकरी इतना आसान है क्या। पैरवी से नौकरी हो जाता है क्या। आपके हड्डी में पानी होगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, और आप कहेंगे कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री, हम बन जाएंगे मास्टर और डॉक्टर। तो ये हो रहा है, ऑपरेशन करने का दिमाग का खोल दिया किडनी। क्या सही बोल रहा हूँ। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। और हाँ हाँ, अंतिम मतलब हमारे कुछ चैनल, हाँ, आपका कौन सा चैनल है। चंद्रमणि के ब्लॉग है। अच्छा, चंद्रमणि के ब्लॉग है। जब चंद्रमणि हमसे मिले तो पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू देंगे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं। तो मैंने कहा कोई मैं बड़ा पत्रकार नहीं हूँ। पत्रकार और बड़ा पत्रकार हमेशा पब्लिक के साथ रहा है, पब्लिक ही है वो, पत्रकार नहीं है वो। पब्लिक के भीड़ से एक अलग उनकी आवाज है, उनका माउथ पीस है, जो उनके लिए बोलता है, जो उनकी आवाज को आगे लेकर आता है। पत्रकार कोई पद नहीं, पत्रकार कोई बहुत बड़ा नहीं होता। सही बोल रहा हूँ। एकदम सही है। तो क्या कुछ बातें करेंगे हमसे। मैंने कहा जरूर करूंगा, शरीर थका है, देख रहे होंगे हाफ रहा हूं। हाँ, पैसा फेंकना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। अब बॉल की जगह पे अब पैसा फेंकाया जाता है। हाँ, सब्जी लाना है तो पैसा फेंक रहे हैं, गणित जोड़ रहे हैं, उसको झोंक रहे हैं, उसको दे रहे हैं। बॉल फेंकने की फुर्सत कहाँ रही। सही बोल रहा हूँ। एकदम सही है। और तो इनके ब्लॉग्स को आप खूब सब्सक्राइब करें, देखें और सपोर्ट करें। कहते हैं आपके सपोर्ट से अगर किसी को मदद मिल जाता है, कोई संतुष्टि पा लेता है, 2 रुपया मिल जाता है, तो इसमें आपका क्या जाता है। आपके सपोर्ट से ही तो नकली हीरो और क्या क्या बन गए। हीरो बनना था भगत सिंह को, तो हीरो बन गया सलमान खान। हीरो बन गया लड़की के पीछे कमर डुलाने वाला। क्या यही हीरो होगा। अरे हीरो होता है अभिनंदन, हीरो है भगत सिंह, हीरो है सुभाष चंद्र बोस। फांसी पे झूल गए वो, उफ तक न मुंह से निकला, माता की लाज खातिर पागल थे वो दीवाने।
तो ऐसे ऐसे हीरो को नमस्कार है। और इनको तो फिलहाल भड़ुआ के कैटेगरी में रखें, ब्रैकेट में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ को भी रखें तो बहुत बढ़िया है। इन लोग भड़ुआ ही है और क्या है, पीछे से धक्का देना पड़ता है। गुटखा का प्रचार किए जा रहे हो तो स्टारडम इस कदर चढ़ता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्या परोसना है क्या नहीं परोसना है। मुखौटा लगा लिया है, तुम जो कहोगे वही सत्य है क्या, तुम वही कहोगे वही परमात्मा है क्या, ये लगा लो वो कर लो। अरे वो जमाना चला गया मित्र, धोखा देना बंद कर। अनुपम खेर गंजा क्यों है? बिल्कुल, आपके पास तेल नहीं था क्या? सही बोल रहा हूँ ना? दम सही है। तो लेते हैं विदा। बहुत सारी बात अब तो सब जानते हैं, कहते हैं कि 2023 चल रहा है जहां पब्लिक का ही चल रहा है। हाँ दम सही है, पब्लिक का ही जैसे चल रहा जैसे पब्लिक और बुद्धिजीवी होते जाएंगे वैसे वैसे सरकार का, मुल्ला का, मौलवियों का, पंडितों का, एक्सप्लॉइटर का, जिसने बरसों से शोषण किया है, दोहन किया है, कभी शास्त्र के नाम पे, कभी अहंकार के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी प्रेम के नाम पे, तो उनकी अब खैर नहीं। यू विल बी है। काउट, पकड़े जाओगे। दम सही है। सही है ना? हाँ, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बिल्कुल, और खूब सारा प्यार दो। हम्म।